MPESB ग्रुप 4 एग्जाम डेट 7 मई 2025, सेकंड शिफ्ट का एग्जाम है। विंग्स ऑफ फायर नामक आत्मकथा किसकी है? क्वेश्चन पहला है, विंग्स ऑफ फायर नामक आत्मकथा किसकी है? महात्मा गांधी, APJ अब्दुल कलाम, रविन्द्रनाथ टैगोर, जवाहरलाल नेहरू। तो विंग्स ऑफ फायर जो नामक आत्मकथा किसकी है? APJ अब्दुल कलाम की। भारत के पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम की आत्मकथा है, जिन्होंने 2002 से 2007 तक भारत के 11वें राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया। मध्य प्रदेश में डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय को पहले किस नाम से जाना जाता था? जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज, विक्रम विश्वविद्यालय, सागर विश्वविद्यालय, जीवाजी विश्वविद्यालय। ऑप्शन सी, सागर विश्वविद्यालय। डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय भारत के मध्य प्रदेश के सागर जिले में स्थित है, एक सार्वजनिक विश्वविद्यालय जिसे सागर विश्वविद्यालय के नाम से भी जाना जाता है। इसकी स्थापना हरि सिंह गौर ने 18 जुलाई 1946 में की थी। 18 जुलाई 1946 में। मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? रविशंकर शुक्ल, द्वारका प्रसाद, कैलाशनाथ काटजू, गोविंद नारायण। मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? रविशंकर शुक्ल। वर्तमान में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? मोहन यादव। इससे पहले कौन थे? शिवराज सिंह चौहान। द्वारका प्रसाद मिश्र, कैलाशनाथ काटजू और गोविंद नारायण। कैलाश काटजू तीसरे मुख्यमंत्री थे। रविशंकर शुक्ल 1950 से 1956 तक थे। कैलाशनाथ काटजू 1957 से तीसरे मुख्यमंत्री थे, 1957 से 1962 तक। द्वारका प्रसाद मिश्र 1963 से 1967 तक थे। गोविंद नारायण थे 1967 से 1969 तक मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। इसके बाद पृथ्वी पर सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर पृथ्वी पर सबसे बड़ा महासागर है। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो सबसे छोटा महासागर कौन सा है, कमेंट करके जरूर बताएं। पृथ्वी पर सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है। रोलेट एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? 1917, 1919, 1920, 1916। 1919 में रोलेट एक्ट पारित किया गया था। इसके 19 रोलेट एक्ट पारित किया गया था। इसके विरोध में एक सभा आयोजित की गई थी, जिस सभा में 13 अप्रैल 1919 को सभा एकत्रित थी। सैफुद्दीन किचलू के नेतृत्व में एक सभा आयोजित की गई थी, जिसमें जनरल डायर ने गोलियां चलवाई थी, जिसे जलियांवाला बाग हत्याकांड कहते हैं। ब्रिटिश सरकार को यह रोलेट एक्ट अधिकार प्राप्त हो गया था कि वह किसी भारतीय को अदालत में बिना मुकदमा चलाए उसे जेल में बंद कर सके। इस कानून के तहत अपराधी को उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने वाले का नाम जानने का अधिकार भी समाप्त कर दिया था। 1916 में लखनऊ समझौता होता है और 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है। आईने अकबरी के लेखक कौन थे? बीरबल, फैजी, अबुल फजल और राजा टोडरमल। तो आईने अकबरी के लेखक कौन थे? बीरबल, फैजी, अबुल फजल। इसके थे अबुल फजल। इसकी रचना अकबर के नवरत्न दरबारी अबुल फजल ने की थी। उनके प्रशासन के बारे में चर्चा की गई है। इसके बाद बिंदुसार का सबसे बड़ा पुत्र कौन था, जो तक्षशिला में विद्रोह को दबाने में असफल रहा और इसलिए उसके छोटे भाई अशोक ने उसे हटा दिया था? कौन था? सुसीम, टिस्सा, सारिपुत्र, नैमिता। इसका बड़ा पुत्र, इस बिंदुसार का बड़ा पुत्र कौन था? सुसीम था।
बिंदुसार का सबसे बड़ा पुत्र था, लेकिन बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला में हुए विद्रोह को दबाने में वह असफल रहा। बिंदुसार ने अशोक को तक्षशिला भेजा। उसके बाद पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित जानकी देवी बजाज एक भारतीय कार्यकर्ता, आत्मकथाकार, लेखक और सामाजिक कार्यकर्ता का जन्म किस स्थान पर हुआ था? शाजापुर, उमरिया जिला, रतलाम जिला, नीमच जिला। कहाँ पर हुआ था? रतलाम जिले में। स्वतंत्र भारतीय कार्यकर्ता थी जिन्हें 1932 में सबने अवज्ञा आंदोलन में भाग लिया था। किसने? जमनालाल बजाज की पत्नी थी। 1956 में भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया था। 1965 में उन्होंने अपनी आत्मकथा मेरी जीवन यात्रा प्रकाशित की थी। इनका जन्म रतलाम जिले में जावरा मध्य प्रदेश के रतलाम जिले में हुआ था। बांधवगढ़ को किस वर्ष राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था? 1948, 1978, 1968, 1958। तो राष्ट्रीय उद्यान कब घोषित किया गया था? 1968 में। मध्य प्रदेश राज्य के उमरिया जिले में स्थित वन्यजीव अभयारण्य है। यह 1968 में राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया था। इसका क्षेत्रफल 437 वर्ग किलोमीटर है। यहाँ बाघ आसानी से देखा जा सकता है। यह मध्य प्रदेश का एक ऐसा राष्ट्रीय उद्यान है जो 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। कौन सा? बांधवगढ़। भारत में 2011 से हर वर्ष 25 जनवरी को कौन भारतीय सेना दिवस, कौन सा दिवस मनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, विश्व हिंदी दिवस और राष्ट्रीय मतदाता दिवस। तो इसमें क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय मतदाता दिवस। मध्य प्रदेश का निशानेबाज है जिसने 2014 एशियाई खेलों में कांस्य पदक जीता था। वर्ग 1 की परीक्षा में पूछा गया था 2014 में। पिछली बार हुआ था वर्ग 1 की परीक्षा में पूछा गया था। हिना सिंधु, अपूर्वी चंदेला, एलओएनएन बलारिवलल। ऑप्शन डी वर्षा बर्मन। तो इसके कौन थे? वर्षा बर्मन थी। मध्य प्रदेश का एक निशानेबाज जिसने 2014 में एशियाई खेलों में कांस्य पदक जीता था। मध्य प्रदेश का एक निशानेबाज है जिसने 2014 एशियाई खेलों में कांस्य पदक जीता था। किसने जीता था? वर्षा बर्मन ने। कौन सी जनजाति तेर ताली नृत्य करती है? कोरकू, बंजारा, भील और कमार। कौन सी जनजाति करती है? कमार जनजाति तेर ताली नृत्य करती है। अधिकतर जनजाति कहाँ पाई जाती है? राजस्थान राज्य में। कमार जनजाति तेरा ताली नृत्य करती है। मध्य प्रदेश में 2024 में खेलो इंडिया अभियान के तहत किस पारंपरिक खेल को विशिष्ट मान्यता मिली है? खो खो, कबड्डी, तीरंदाजी। ऑप्शन डी मलखंब। खान नदी निम्नलिखित में से स्थित है? खान नदी कहाँ पे है? जबलपुर, इंदौर, सतना और भोपाल। कहाँ पे है? ऑप्शन बी इंदौर में। यह दूषित नदी है। वर्तमान में यह इसमें बहुत ज़्यादा प्रदूषित हो गई है, तो यह नाले की तरह, सीवर की तरह दिखती है। मध्य प्रदेश ने हाल ही में मध्य प्रदेश के किस शहर में तानसेन संगीत समारोह की मेजबानी की? हर साल कहाँ पर की जाती है? मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर में। ग्वालियर को तानसेन नगरी के नाम से भी जाना जाता है। ग्वालियर में ग्वालियर का किला है। मानसिंह पैलेस, मानसिंह महल है, शस्त्रबाहु मंदिर है, थैली का मंदिर है, 80 खंबे की बावड़ी है, जहांगीर महल है, कर्ण महल है, जौहर कुंड है, सूरज कुंड है, देखा जा सकता है छाती दाता बंदी छोड़ गुरुद्वारा भी कहाँ पे है? ग्वालियर में है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताएं।